अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हमने जाना था गांव में एक शादी में, और शादी थी मेरे दोस्त की। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं बालाकोट से 25 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत गांव पंजड़क्का में। गांव पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर अपने दोस्त फ़हीम भाई के साथ, जो कि दूल्हे मियाँ हैं, उनके साथ गांव की सैर के लिए निकले। फ़हीम भाई बहुत ही खुश थे, और खुश क्यों ना होते भाई, क्योंकि उनकी शादी जो थी। फिर फ़हीम भाई हमें अपने नाना अब्बू के घर ले गए। फ़हीम के नाना से मुलाकात के बाद हमने उनके घर के पास फलों के बागात का विज़िट किया, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के दरख्त, जिनमें अखरोट, खुबानी, आलूचे और सेब के दरख्त शामिल थे। फिर बारी बारी हमने सारे फलों को ट्राई किया और कुछ उतार के हम अपने साथ ले गए, बिकॉज दिस इज़ सो यमी, जूसी एंड टेस्टी। हमें बहुत ज़्यादा पसंद थे, इस वजह से हम अपने साथ ले गए थे। ये मैं हूँ, ये मेरे साथ हैं दूल्हे मियाँ, जिन्होंने हमें इस पूरे बागात का विज़िट करवाया, और ये साथ थे माजिद भाई। काफ़ी कुछ खाने के बाद हमने फिर भी अपने साथ काफ़ी कुछ आलूचे उतारे और अपने साथ ले गए। और बात की जाए अगर सुकून की, और सुकून की तलाश में आपको सिर्फ़ और सिर्फ गाँव आना पड़ेगा, क्योंकि गाँव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बहुत ही पुरसुकून होती है। रात हमने गांव में ही गुजारी, क्योंकि अगले दिन 10 बजे मेरे दोस्त फ़हीम भाई का निकाह था। हम सब 10 बजे सुबह बारात के साथ एक घर से दूसरे घर की जानिब रवाना हो गए, जहां फ़हीम भाई का निकाह पढ़ने जाना था। रास्ते में ही कब्रिस्तान था, जहां फ़हीम भाई के वालिद और वालदा की कब्रें थी। शादी हर इंसान की ज़िंदगी का एक खूबसूरत मोमेंट और उसकी नई आने वाली ज़िंदगी का आगाज़ होता है, लेकिन जब आपके सर पे आपके वालिद और वालदेन का साया नहीं होता, तो आपको हर खुशी अधूरी नज़र आती है। यहाँ हम रुके और हमने उनकी कब्रों पे दुआ की, अल्लाह उनकी आने वाली मंजिलों को आसान फरमाए। और फिर हम फ़हीम भाई को लेके अपने साथ दूसरे घर की जानिब रवाना हो गए। फ़हीम भाई का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था अपने वालदेन की कब्रों पे जाने के बाद। फ़हीम भाई के वालिद ने बतौर ख़तीब आर्मी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और एक दिन शहीद होकर अपने घर वापस आए। अब हम पहुंचने वाले थे दूसरे घर में, जहां फ़हीम भाई का निकाह पढ़ना था। हम भी बहुत खुश थे फ़हीम भाई के साथ, क्योंकि आज हमारे दोस्त का निकाह था और वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहा था। बात की जाए शादी की, तो गांव की शादी शहरों की शादियों से बिल्कुल सादगी के साथ की जाती हैं, और गांव की ट्रेडिशन और कल्चर का भी पूरी तरह ख्याल रखा जाता है इसमें। अब हम पहुँच गए थे दूसरे घर, और यहाँ फ़हीम भाई की शादी का निकाह पढ़ा जा रहा था। निकाह पढ़ने के बाद फ़हीम भाई की शादी और उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआएं की, और उसके तमाम जितने भी अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार उसकी शादी में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने फ़हीम भाई को शादी की मुबारकबाद दी और उसको आने वाली ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। और फिर हमने भी अपने दोस्त फ़हीम भाई को शादी की मुबारकबाद दी और दुआ की कि अल्लाह उसकी आने वाली नई ज़िंदगी को, जो उसके पार्टनर के साथ शुरू हो रही है, अल्लाह उसे खुशियों से भर दे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी